हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड आज की ये वीडियो बहुत खास है। यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में पूरी डिटेल्स आपको दी जाएगी और यहाँ पर जेआरएफ से संबंधित जो भी प्रोसेस है और नेट से संबंधित जो प्रोसेस है उसको विस्तार पूर्वक डिस्कस किया जाएगा। आखिर जेआरएफ नेट का ही एग्ज़ाम देने पे हमको जेआरएफ क्यों मिलता है और जेआरएफ की कंप्लीट प्रोसेस क्या होती है, शुरू से अंत तक हमको कब फेलोशिप मिलती है और कितनी मिलती है, इसके लिए योग्यता क्या होती है और कितना पैसा इसमें मिलता है। ठीक है, तो इसको पूरे जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। यहाँ पर ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। देखिए दोस्तों, आप में बहुत सारे लोग पीएचडी करना चाहते हैं, लेकिन पीएचडी करने के दौरान बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है और पीएचडी में रिसर्च करना होता है। रिसर्च के लिए आपका माइंड उसके काबिल होना चाहिए। जब आप पैसों की टेंशन से जूझते रहते हैं तो पहले दिक्कत आती है एडमिशन में और दूसरी दिक्कत आती है एडमिशन के बाद थीसिस कंप्लीट करने में, मतलब रिसर्च करने में। अगर रिसर्च के दौरान आपको एक जॉब की तरह पैसा मिलता रहे तो कितना अच्छा है। तो फेलोशिप जो है वो इसमें मदद करता है। अगर आप जेआरएफ हैं तो आपको पर मंथ इतना पैसा मिलेगा कि ऐसा लगेगा आप जॉब कर रहे हैं। 50,000 तक आपको पैसे मिलेंगे। तो आप कितने अच्छे से अपनी रिसर्च कंप्लीट करेंगे। और ये फेलोशिप किसी भी यूनिवर्सिटी में मिलेगा। आप जेआरएफ अगर हो गए तो आप चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी में जाएं, चाहे सेंट्रल में जाएं, चाहे आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करें, सभी में आपको फेलोशिप मिलेगा ये। ठीक है, तो दोस्तों नेट जेआरएफ एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होता है। इसको यूजीसी नेट कहा जाता है। ये यूजीसी नेट होता है, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इसको कंडक्ट कौन कराता है? तो एनटीए कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है और इस एग्ज़ाम को वही स्टूडेंट देते हैं जो स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब बात आती है इसकी एलिजिबिलिटी की। तो इसकी एलिजिबिलिटी होती है पोस्ट ग्रेजुएशन इन विद 55% मार्क्स। मतलब कि अगर आपका पीजी में 55% मार्क्स है, एससी एसटी ओबीसी वालों को 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों को यहाँ पर वो 50% से ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम जो है वो आप अपीयरिंग में भी भर सकते हैं। मतलब जैसे आपका पीजी का लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर है तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो है वो इसके इक्विवेलेंट 2-4 एग्ज़ाम और होते हैं जो एनटीए कंडक्ट कराती है। तो यूजीसी नेट होता है मैक्सिमम आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि आपका साइंस का सब्जेक्ट इसमें बहुत कम इंक्लूड होता है। कुछ एलाइड डिसिप्लिन है वो भले आ जाए इन्वायरमेंट वगैरह की, नहीं तो नहीं आता है। और यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो है वो 2 बार होता है एक साल में, दिसंबर और जून में। ठीक है, इसकी फ़ीस 1100 रुपये होती है और जैसे कि छूट मिलने पे जैसे जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट होते हैं उनको 550 या 250 रुपये लगती है। अब बात आती है कि इसका एग्ज़ाम जब आप देते हैं तो उसमें मान लीजिए कि आप के सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट से आप नेट का एग्ज़ाम दिए हैं उसमें आपका 30 सीट है जेआरएफ के लिए और मान लीजिए 10,000 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम को, तो उसमें से जितनी सीट है उतने लोगों को ऊपर से एकदम जो जिनका ज़्यादा परसेंटेज रहेगा उसके अकॉर्डिंग उनको ऊपर से जेआरएफ का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, उनको जेआरएफ के लिए चूज़ किया जाएगा। अब देखिए जेआरएफ के लिए आपको चूज कर लिया गया तो आपको तुरंत जेआरएफ नहीं मिलने लगेगी, फेलोशिप पैसा आने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होगा। देखिए जेआरएफ की वैलिडिटी जो है 2 साल के लिए होती है, मतलब 2 साल में आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होता है। लेकिन कोरोना की वजह से 1 साल बढ़ा दिया गया था, 3 साल कर दिया गया है। तो ये हमेशा के लिए 3 साल नहीं है, अभी के लिए 3 साल है। तो अब बात आती है कि मान लीजिए आप नेट क्वालिफाई किए हैं, इसकी वैलिडिटी आजीवन होती है और इसको आप फॉर्म फिल करेंगे तो कभी भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 60 साल की मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर की रिटायरमेंट होती है तो आप 59 साल तक भी कर सकते हैं। अब जैसे कि ये तो मान लीजिए आर्ट्स के सब्जेक्ट के लिए था, जो साइंस होता है, मेडिकल्स के होते हैं, एग्रीकल्चर होता है और इंजीनियरिंग होता है, उसके लिए अलग अलग एग्जामिनेशन होता है। जैसे कि एनटीए कंडक्ट करता है यूजीसी नेट, जिसके बारे में आपको बताया गया। एक होता है सीएसआईआर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, ये इसमें साइंस के सब्जेक्ट्स बहुत आते हैं, जैसे कि आपके फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री हो गया, लाइफ साइंस हो गया, ये सब। ठीक है, और उसके बाद आता है तीसरा आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसमें एग्रीकल्चर के जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं, उससे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और ये भी पीएचडी के लिए फेलोशिप प्रोवाइड करता है और ये भी इस एग्ज़ाम के थ्रू आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी तो आप पीएचडी वैसे भी कर सकते हैं,
लेकिन फेलोशिप तो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और ICAR भी इसी तरह का एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है। तो चौथा है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये भी आपको यही सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। और आपका पांचवा है गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग। गेट जो है ये इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन्स के लिए खास करके होता है, ठीक है। इसमें कुछ साइंस के भी डिसिप्लिन्स आते हैं, ठीक है। तो आपका क्लियर हो गया। अगर आप अदर सब्जेक्ट वाले हैं तो आप कौन कौन से एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। अब बात आती है कि आपने मान लीजिए एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर लिया UGC नेट का, ठीक है। अब आप नेट क्वालिफाई हुए हैं अगर, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल मान लिया जाएगा। अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं लेक्चरर के रूप में, ठीक है। तो जो JRF जिनको मिल जाता है वो, तो मान लीजिए आपको 2 साल के लिए वैलिड टाइम मिलता है जब आपको JRF के लिए चूज किया जाता है। 2 साल के अंदर आपको कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में PhD में एडमिशन लेना होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप नहीं ले पाते हैं 2 साल, अभी तो 3 साल है, उसके अंदर नहीं ले पाते हैं, तो आपका JRF कैंसिल कर दिया जाएगा। आप लेक्चरर के लिए सिर्फ एलिजिबल रहेंगे, आप JRF के लिए एलिजिबल फिर नहीं रहेंगे, ठीक है। अब अच्छा, मान लीजिए आपको JRF मिला, फिर आपको एडमिशन कैसे लेना है? आपको फॉर्म डालने हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में और वहाँ पर इंटरव्यू के थ्रू आपका एडमिशन होगा। मतलब JRF रहेगा तो आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटियाँ होती हैं जो JRF वालों को सिर्फ वेटेज देती हैं, एग्ज़ाम उनका भी कराती हैं, बट बहुत मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में तो ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर JRF वालों को इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट बुलाया जाता है। तो आप इंटरव्यू जाएंगे, देंगे। इंटरव्यू के बाद अगर आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाता है तो आपको फेलोशिप मिलेगी, लेकिन फिर भी तुरंत नहीं मिलेगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसे होती हैं कि जो कोर्स वर्क होता है वो कराती हैं। ये कोर्स वर्क 6 माह का होता है। और जैसे कि जब आप फेलोशिप आपको तभी मिलती है जब आप फेलोशिप मिलने के लिए आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि आपका PhD में जो एडमिशन है, इनरोलमेंट लेटर या फिर ज्वाइनिंग लेटर, ये आपका लगेगा। आपका उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी है उसके जो आपको गाइड अलाट होते हैं उनका भी साइन लगता है, आपका साइन लगता है, और साथ में जो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं उनका भी साइन लगता है। तो इस सर्टिफिकेट को आपको बनवाना पड़ेगा, और ये तभी बनेगा जब आपको गाइड अलाट होता है। और कहीं कहीं जो है PhD के कोर्स वर्क के पहले गाइड मिल जाते हैं और कहीं कहीं कोर्स वर्क के बाद। तो अगर कोर्स वर्क के बाद गाइड अलाट होते हैं तो कोर्स वर्क के बाद जब गाइड अलाट होंगे तो आपका तभी से फेलोशिप स्टार्ट होगा। और अमूमन 2 से 3 महीने में ये प्रोसेस होता है स्टार्ट होने का। भले ही फेलोशिप आपकी लेट स्टार्ट हो, लेकिन इस जो फेलोशिप आपको मान लीजिए आपको 4 से 5 महीने बाद फेलोशिप स्टार्ट होती है, लेकिन मिलेगी तभी से जब जिस दिन आपका एडमिशन हुआ है उसी डेट से आपकी फेलोशिप शुरू होगी। मान लीजिए कि आपका जुलाई में एडमिशन हो गया और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपकी फेलोशिप स्टार्ट हुई, तो आपको 5 महीने 4 महीने की एक साथ फेलोशिप आएगी। और फेलोशिप आती कितनी है ये भी तो सवाल है। देखिए, ये आपकी फेलोशिप जो होगी वो आपको 35 से 40 हज़ार के बीच में ये फेलोशिप होती है, और 7-8 हज़ार का HRA होता है वो। और 1 साल में एक्स्ट्रा जो किताब पढ़ने का और जो मतलब कि जो भी सारे आपके मटेरियल्स लगते हैं, बुक्स लगती हैं, नोट्स लगते हैं, उनका पैसा साल में 40-50 हज़ार और आता है 1 साल का। तो सब मिला के आपका 42-43 हज़ार या 45 हज़ार पर मंथ मान लीजिए आपका फेलोशिप बनता है। फेलोशिप और स्कॉलरशिप दोनों अलग अलग होते हैं। स्कॉलरशिप आपको साल में एक ही बार मिलेगा, फेलोशिप आपको हर मंथ मिलता है, ये एक जॉब की तरह है, ठीक है। तो 45 हज़ार आपको 3 साल तक मिलेगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, क्योंकि मिनिमम 3 साल की आपकी PhD होती है और मैक्सिमम 6 साल की। तो फेलोशिप आपको 5 साल तक मिलता है। 3 साल तक आपको ये JRF के रूप में मिलेगा 45 से 50 हज़ार तक, और उसके बाद आपको 3 साल के बाद ये आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट के ऊपर, मतलब जो आपके गाइड होंगे, सुपरवाइज़र होंगे, वो रिपोर्ट देंगे। और यहाँ पर जो आपके HOD होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनकी भी साइन लगती है जब आपकी फेलोशिप स्टार्ट होती है, और उनको हमेशा खुश रखिएगा। उन्हीं के कहने पर ही आपकी फेलोशिप चलती भी है और उन्हीं के कहने पर रुक भी सकती है। तो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जब जाएगी तो वो फेलोशिप SRF में कन्वर्ट हो जाएगी, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। और वो सीनियर रिसर्च फेलोशिप जो है वो फिर ज़्यादा मिलने लगता है, 55 हज़ार तक आपको फिर मिलने लगेगा पर मंथ, और ये 2 साल तक मिलेगा। तो कहने का मतलब है बहुत अच्छी खासी फेलोशिप मिलती है और बहुत ही अच्छे से अपनी रिसर्च कंप्लीट कर सकते हैं। रिसर्च के दौरान आपको ज़रा सा भी पैसे की तो टेंशन नहीं रहेगी, और इससे और अच्छी तरीके से आपकी रिसर्च कंप्लीट होगी, ठीक है। और इसका पूरे जिम्मेदारी जो होता है वो आपकी जो आप नेशनल एग्ज़ाम दे रहे हैं
वो एजेंसी आपको फेलोशिप प्रोवाइड करती है, ठीक है। चाहे आप यूजीसी, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है तो यूजीसी प्रोवाइड करेगी, ये भारत सरकार प्रोवाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। देखिए एक कंडीशन आता है कि मान लीजिए आपका जेआरएफ बाद में कंप्लीट होता है, पीएचडी में एडमिशन आपका पहले हो जाता है, क्योंकि जरूरी तो नहीं है जेआरएफ हो तभी पीएचडी में एडमिशन हो। तो अगर पहले पीएचडी में एडमिशन हो गया, जेआरएफ बाद में हुआ, मान लीजिए जनवरी में आपका एडमिशन हुआ और जून में आपका जेआरएफ कंप्लीट हुआ, तो आपको जिस दिन आप अपना जेआरएफ जो है क्वालिफाई करते हैं उसी दिन से आपको फेलोशिप मिलेगी, ठीक है। और तब तक मिलेगी, मतलब 5 साल तक मिलेगी, उसके बाद फेलोशिप नहीं मिलती है, 5 साल ही मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये फेलोशिप का पूरा प्रोसेस होता है। और गाइड आपको जब अलॉट हो जाता है पीएचडी में एडमिशन के बाद, चाहे वो कोर्स वर्क के बाद अलॉट हो, चाहे उससे पहले भी अलॉट हो जाते हैं, लेकिन 2 से 3 महीना लगना ही लगना है, तो आपकी फेलोशिप आएगी, भले लेट आती है, लेकिन तभी जो भी आएगी फेलोशिप वो जब आपका एडमिशन हुआ है तब से पूरी आती है, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल्स थी और उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। ये सिर्फ यूजीसी नेट के लिए था। सीएसआईआर का भी सेम प्रोसीजर होता है, उसके लिए आप लोग कमेंट करेंगे तो, और जो एग्जामिनेशन है सीएसआईआर, आईसीआर, आईसीएमआर, उसके लिए भी वीडियो लाई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।